नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। धाम पहुंचने पर उन्होंने भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और कुछ समय तक मंदिर परिसर में भी रहे। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम में दर्शन के साथ मुख्य न्यायाधीश की यात्रा आस्था और आध्यात्मिक का विशेष संदेश देती है। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में नगर पालिका के डंपिंग जोन के पास मांस मिलने का विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। मामले में एक नगर पालिका कर्मचारी ने कुछ लोगों पर मारपीट, धमकी और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के वाहनों में अवैध रूप से पशु मांस और अवशेषों का परिवहन किया जा रहा है। साथ ही बिना आवश्यक शुल्क, लाइसेंस और स्वास्थ्य जांच के पशु कटान किए जाते हैं तथा धार्मिक स्थलों के पास मांस अवशेष फेंके जाने की बात भी कही गई है। कर्मचारी का आरोप है कि इस मुद्दे को लेकर ड्यूटी के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में कुछ व्यक्तियों पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मारपीट और धमकी के आरोपी की जांच वीडियो फुटेज और गवाहों के आधार पर की जा रही है। वही अवैध मांस परिवहन और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की भी संबंधी विभागों से जांच कराई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ईद के संबंध में एक पीस कमेटी की बैठक हुई थाने में सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस्लामनगर नूरी मस्जिद के पास खड़ी की जाएगी। उसके मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां खड़ा किया गया। ईद का समय था। कुछ तथाकथित लोगों ने कट्टों में बंद करके सर और पैर हाथ रख दिए, डाल दिए। ड्राइवर को मालूम नहीं था कि कट्टे में क्या है। वो लेकर के आया जहाँ से कचरा डंप होता है, तो वो डंप कर ही रहा था कि इतने में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और मारते हुए उसे थाने में जाते हैं। हमारी मांग है कर्मचारियों की कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, गली गली मोहल्ले हम नहीं पिट पाएंगे। हमारी मांग है कि बजरंग दल का एक जो अरोड़ा है उसको, और एक ये है सी के बिष्ट करके नाम है किसका, वो उन लोगों ने ज़्यादातर उसको पीटा है। इनके विरुद्ध SC ST के मुकदमा कायम हो और सरकारी ड्यूटी के दौरान उसने ये काम किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है, उसके तहत मुकदमा कायम हो और मुकदमा हमारे अधिशासी अधिकारी के माध्यम से हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम कामबंद हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, नगर पालिका का जो रुख है वो ना तो गर्म है ना नरम है। वो तो चाहते हम ऐसे ही पिटते रहें, वो तो हाथ फेर देंगे प्यार का और बाद में ठाई फीस। आज तक ये होता है। अभी 2 दिन पहले यही जो कर्मचारी है जिसको थाने में बंद किया हुआ है, 2 दिन पहले फिर पिटा। 2 दिन पहले पालिका ने कुछ नहीं किया, अब फिर पिटा कल कुछ नहीं किया। इससे पहले 1-2 कर्मचारी और पिटे, 3-4 बार हुआ है। पालिका ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो इसलिए जो यहाँ पर इस समय अधिशासी अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ एकदम सख्त टाइप के अधिकारी। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से पर्यटन सीजन के चरम पर भीषण ट्रैफिक की जाम समस्या से जूझ रही। हालात ऐसे हैं कि देहरादून से मसूरी की महज 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में पर्यटकों को 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है। शनिवार को टिहरी बाईपास रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, माल रोड और कैंपटी फॉल मार्ग समेत शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। घंटों तक जाम में फंसे रहने से पर्यटकों का उत्साह भी
मायूसी में बदलता नजर आया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि जहां दिल्ली से देहरादून तक का सफर आरामदायक रहा, वहीं मसूरी पहुंचने के लिए घंटों जाम झेलना पड़ा। कई पर्यटकों ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। सबसे ज्यादा दबाव टिहरी बाईपास रोड पर देखने को मिला, जहां धनटोली, कानाताल और नई टिहरी जोन वाले वाहनों की भी आवाजाही रही। वहीं सड़कों पर अवैध पार्किंग और सीमित पार्किंग सुविधाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि हर साल पर्यटन सीजन में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। लोगों ने बहुस्तरीय पार्किंग, वैकल्पिक मार्गों के विकास और विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जल्द प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई तो मसूरी की पर्यटन छवि और स्थानीय कारोबार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। एक अपने देहरादून के रूट पे जा रहे थे। तो उसके बाद से हम 1.5 घंटे से अपन वेट ही कर रहे हैं। उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी है, बंद करके खड़ी है गाड़ी, खुलवाने की मतलब ये है कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं है। प्रशासन 1.5 घंटे से हमारी खुद ही गाड़ी खड़ी है। खेत ऊपर हम खुद पैदल आ गए, हमारा ड्राइवर गाड़ी में बैठा है और हम यहाँ पे आगे देख कहाँ तक जाम लग रहा है, पूरा जाम लगा। कोई प्रशासन की तरफ से मदद कोई देखने भी नहीं आ रहा। भैया मसूरी तो आए 8-9 घंटे से गाड़ियों में बैठे पड़े हैं, घर पे बैठे ज्यादा बढ़िया है। मसूरी आने भी हालात नहीं है, मतलब लोगों की छुट्टियां वगैरह तो लोग सोचे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस भी खुल गया तो सारे आ रहे हैं पास में सोच के, बट घर पे बैठो ज्यादा बढ़िया। बहुत जाम है यहाँ पे, गाड़ियों में बैठ रहे होगी। दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली से देहरादून आना आसान हो गया, पर देहरादून से मसूरी आना बहुत, दिल्ली से देहरादून तो आसान है, 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे, 2.5 से पौने 3 घंटे में। बट उसके बाद ऊपर तो आपको लग जाएंगे कम से कम 7-8 घंटे नीचे आने के लिए। और जाम तो फिर इसमें होटल में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे वहाँ पर होम स्टे हैं, होटल हैं और कई तरह के इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ वहाँ पर हैं। होटल्स हैं, होटलों में पार्किंग नहीं है, पार्किंग रोड में गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिस वजह से गाड़ी लॉक करके अपने होटलों में चले गए। फिर रात भर पे परेशान रहे, कुछ जाना है। स्कूटी वालों के बहुत बुरे हाल करते हैं। वहाँ स्कूटी वालों ने भी सारा जाम स्टील रोड पर डाल रखा है। तो प्रशासन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर कुछ पुलिस व्यवस्था हो। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बैरागढ़ सचपाल पास किलर रोड पर शुक्रवार देर रात एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और प्रशासन को शनिवार शाम को मिली, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जानकारी के अनुसार कार शुक्रवार दोपहर बैरागढ़ चेक पोस्ट में सच पास की ओर रवाना हुई थी। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें से 7 पर्यटक बताए जा रहे। शाम तक ना हो तो कार वापस लौटी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है। कार के लापता होने की सूचना मिलने पर बैरागढ़ पुलिस ने शनिवार को तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान कालाबंद क्षेत्र के पास सड़क किनारे कार का मलबा दिखाई दिया। आगे जांच करने पर पुलिस को लगभग 500 मीटर गहरी खाई में एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। बीजेपी विधायक हंसराज ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल तक पहुंचकर अभियान शुरू किया, लेकिन गहरी खाई और प्रतिकूल मौसम के कारण शनिवार को शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका, तो इसीलिए आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो वहीं देहरादून में करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही संपत्ति को 2 अलग लोगों को बेच दिया और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ये मामला चर्चित अरिहंट टावर से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां संपत्ति के स्वामित्व को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। पुलिस की जांच में फर्जी कागजात और संपत्ति के दोबारा विक्रय से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस धोखाधड़ी में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। तो वहीं देहरादून में 4 धाम यात्रा से जुड़े हेली बुकिंग फ्रॉड मामले में
एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। साइबर ठगी के इस मामले में बिहार से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बनाते थे। फर्जी वेबसाइटों पर ऑनलाइन माध्यमों के जरिए श्रद्धालुओं से पैसे लेकर ठगी की जाती थी। एसटीएफ की जांच में ये भी पता चला है कि इस साइबर फ्रॉड का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह और उसके अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मामले में कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। एसटीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि 4 धाम यात्रा से जुड़े बुकिंग केवल अधिकृत और सत्यापित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें तथा किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक पर भुगतान करने से बचे। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ की टीमें देश भर में फैले संभावित नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ धाम के वर्ष 2026 की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या देखने को मिल रही है। कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का लगातार आगमन जारी है। 30 मई की शाम 5 बजे तक कुल 10,04,57 श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरुआती चरण में ही 10 लाख का आंकड़ा पार होने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के दौरान इस बार केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बनकर उभरा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे, जिससे स्थानीय पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और यात्रा संबंधी दिशा निर्देश का पालन करने तथा सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। तो वहीं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तैयारी तेज कर दी है। दौरे के दौरान राहुल गांधी पौड़ी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के और उनके परिवारों के साथ जन संवाद का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पूर्व सैनिकों की समस्याओं, सुझावों और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय सुनेंगे। जन संवाद कार्यक्रम में के माध्यम से सैनिक समुदाय से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड को सैनिक बहुल्य राज्य माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते देहरादून और देहरादून मसूरी मार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। पर्यटन सीजन के बीच बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर लंबी वाहन कतारें देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। जाम का असर केवल मसूरी रोड तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून शहर के कई प्रमुख चौराहों पर मार्गों पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। इससे स्थानीय लोगों और रोजमर्रा के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर पर्यटन और श्रद्धालु सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पनु व नोला क्षेत्र में बिखरे कूड़े पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए नई पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने अड़तोला पार्किंग का भी निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को इसे मल्टी स्टोरी पार्किंग के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्किंग क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालयों की नियमित देखरेख और कूड़ा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा। अड़तोला से जागेश्वर तक पैदल भ्रमण के दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा प्रबंधकों का निरीक्षण किया। गौरव
डेंजर जोन इस समय काफ़ी यातायात के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ा है सभी लोगों को। इसके लिए कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें हम लोगों ने निवेदन किया था और इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले एक जॉइंट विजिट किया था ARTO और पुलिस विभाग से और PWD ने जॉइंटली विजिट किया था जो मूर्त द्वारा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी द्वारा एक सैंक्शन किया गया था 10 करोड़ की धनराशि जिस पर क्वारब से चौसली डोबा के लिए एक डाइवर्जन बना दिया गया है। अब आज से यानी कि वैसे कल एक घटना घटी थी कि क्वारब में ऊपर से रोलिंग स्टोन आने लगे थे तो उसे यातायात अवरुद्ध हो रहा था, तो कल से ही उस डाइवर्जन में यातायात के लिए खोल दिया गया है जिसमें हल्के वाहन जिसमें जीप, कार और बसों का यातायात संचालन किया जा रहा है और भारी वाहनों के लिए खैरना रानीखेत और शहर फाटक वाली मार्ग को यातायात किए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। 18 मई की रात मेला घाट रोड स्थित 3 दुकानों की चोरी की घटनाएं हुई थी। चोरों ने गौरी कम्युनिकेशन की छत काटकर गले से करीब 6 लाख रुपए पार कर दिए। वहीं किशन लाल जनरल स्टोर और संजय इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेंध लगाकर नकदी की चोरी की गई। मामले की जांच में जुटी खटीमा पुलिस ने खटीमा से लेकर जयपुर तक करीब 250 से 300 CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में सर्विलांस की मदद से पुलिस संदिग्धों तक पहुंची और 29 मई को खटीमा मंडी के पीछे रेलवे पटरी के पास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की वाहन जेनुल आबेदीन और प्रवेश सक्सेना उर्फ पुष्पा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 लाख रुपए 29,700 नगद बरामद किए हैं और चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल फोन, हथौड़ा और छैनी भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गेम और नशे और घूमने फिरने में खर्च कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।